अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम विरासत के टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं और उसमें हमने देखना है कि ये अब जो वारस हमने तकर्र कर ली हैं पिछले लेक्चर में, वो पता चल गया हमें कि कौन कौन से वारस किस किस डिग्री पे आते हैं, किस किस कैटेगरी में आते हैं और उनका कब कब हिस्सा निकलना है। अब हमने देखना है कि उनका हिस्सा कितना कितना बनता है और जो सिचुएशन है उसके मुताबिक उनका हिस्सा कितना बनता है। सबसे पहले जो है ना, हम डिस्कस करेंगे वालिद का हिस्सा। तो वालिद का हिस्सा जो है ना, मुतवफ़ी जो फोत हो गया उसके वालिद का हिस्सा कितना बनता है। उसके लिए सबसे पहला सिनेरियो ये है कि मुतवफ़ी बेटा है जो वफात पा गया है और उसका और कोई नहीं है, ना उसका कोई बेटा है, ना बेटी है, ना बीवी है, ना कोई भाई है, कोई भी नहीं है, ना वालदा है, सिर्फ बाप ही बाप है। तो उस सूरत में वो बेटे की जो मुतवफ़ी है उसकी सारी प्रॉपर्टी वारिस साहब को चली जाएगी। उसका कोई और जो है ना दूसरा, अगर कोई चाचा उसका है या ताया है, वो उसका वो शेयर होल्डर नहीं बनेगा। यानी कि जो वालिद है 1/6 तो उसका अपना ज़ाती उसका शेयर बनता ही बनता है बेटे की औलाद से, बेटे की विरासत से। तो जो लेकिन इसके अलावा जितना उसका बाकी बचेगा वो भी सारा वारिस को चला जाएगा एज ए रेडिजरी, क्योंकि वो सेकंड कैटेगरी में, सेकंड डिग्री में वो फर्स्ट नंबर पे आता है वालिद जो है ना। तो इसलिए उसका हिस्सा जो है ना वो सारा का सारी प्रॉपर्टी उसको चली जाएगी। दूसरे नंबर पे सीन ये है कि वालिद साहब जिंदा है। वालिद साहब तो जिंदा है डेफिनेटली, क्योंकि हम वालिद साहब का हिस्सा डिस्कस कर रहे हैं। तो वालिद साहब के साथ वालदा भी जिंदा है, लेकिन कोई बेटा नहीं है, कोई बीवी नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, कोई और उसका नहीं है। तो जो फौत हुआ है ना उसका और कोई नहीं है। उस सूरत में वालदा को 1/6 हिस्सा मिलेगा और बाकी जितना बचेगा वो सारा वालिद साहब को चला जाएगा, क्योंकि वालिद साहब सेकंड डिग्री में फर्स्ट नंबर पे आते हैं। तो जो भी रेज़िजुरी बचेगा, जो भी जितना भी बाकी बचेगा वो सारा वालिद साहब को चला जाएगा। तीसरे नंबर पे जो है ना वो हमने देखना है, तीसरे नंबर पे कि जो मुतवफ़ी बेटा है ना उसकी बीवी भी मौजूद है। मुतवफ़ी बेटा, मुतवफ़ी जो पर्सन है, जो बंदा फौत हुआ है, उसका एक वालिद है, वालिद मौजूद है, जिंदा, वो तो जिंदा है उसका, क्योंकि हम इसका डिस्कस कर रहे हैं। उसकी वालदा नहीं है। अगर वालदा होगी तो उसको तो 1/6 हिस्सा मिलना ही मिलना है, ठीक हो गया। लेकिन उसकी वालदा नहीं है, हम जो इस वक्त सीन डिस्कस कर रहे हैं उसकी बीवी मौजूद है, लेकिन भी उसकी औलाद कोई नहीं, औलाद कोई नहीं है उसकी। इस सूरत में जो है ना वालदा को 1/6 हिस्सा मिलेगा, बीवी को 1/4 हिस्सा मिलेगा। तो बाकी जितना बचेगा ना, जितना बाकी बचेगा वो वालिद साहब को चला जाएगा। अब इसको डिवाइड करने के लिए हम इसका इजाफ कर लेंगे, इसके 12 हिस्से करेंगे। 2 हिस्से वालदा को, 3 हिस्से बीवी को, 12 में से 3 यानी 1/4, वालदा को 2/12 यानी कि 1/6। वही रेशो वही आएगी, लेकिन प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको मैं समझा रहा हूँ। अगर एक बीवी और एक वालदा और एक वालिद मौजूद है तो वालदा को 2/12, बीवी को 3/12, और जो वालिद साहब हैं उनको फिर बाकी 7/12 जो है ना वालिद साहब को, बाकी जितना बचेगा 7/12, यानी टोटल 12 हिस्से हैं, उनमें से 7 हिस्से वालिद साहब को मिल जाएंगे, 2 हिस्से वालदा को मिल जाएंगे, 3 हिस्से बीवी को मिल जाएंगे, अगर औलाद कोई नहीं है तो। अगर वालदा नहीं है, वालिद साहब हैं, वालिद साहब तो जिंदा ही हैं क्योंकि उनका तो हिस्सा हम डिस्कस कर रहे हैं, और एक बीवी बाकी है वारसान में, सिर्फ वालदा नहीं है, तो बीवी को 1/4 हिस्सा मिलेगा और बाकी जो 3/4 है यानी 3 हिस्से एक प्रॉपर्टी के वो वालिद साहब को चले जाएंगे। वालिद साहब के अलावा दीगर किसी को नहीं जाएंगे। वालिद साहब वो उसको जो है ना वो कट ऑफ कर देते हैं बाकी सारे रिश्तेदारों से, क्योंकि रेजिजुअली में इनका फर्स्ट नंबर है।
اچھا اس کے بعد ایک سین یہ آتا ہے کہ اگر والدہ موجود ہے، بیوی بھی موجود ہے اور ایک بیٹا ہے، اب جو ہے نا ریاضی جوری سیکنڈ ڈگری وہ بیٹا آ گیا، اس لیے والد صاحب کو جو ان کا ریشو ان کی اسلام میں فکس کی گئی ہے 1/6 حصہ وہ ملے گی، والدہ کو بھی 1/6 اور باقی سارا بیٹے کو مل جائے گا، کیونکہ نرینہ اولاد ہے تو اس میں جو ہے نا وہ باقی سب کو جو ہے نا وہ کٹ آف کر دے گا۔ تو اگر والدہ، بیوی، والد موجود ہیں تو ان کا 1/6 والد کا، 1/6 والدہ کا، 1/8 پھر جو ہے نا وہ بیوی کا ہو جائے گا 1/8، اور بیٹا جو ہے نا اس کو باقی سارا اس کو مل جائے گا۔ لیکن اگر بیٹا نہیں ہے، بیٹے کی جگہ پہ ایک بیٹی ہے، اس میں آگے پھر تھوڑا سا جو ہے نا وہ سسٹم آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ والد صاحب کو 1/6، والدہ کو 1/6، بیوی کو 1/8 کیونکہ اولاد موجود ہے، اور بیٹی کو 1/2۔ اس صورت میں جو ہے نا جو باقی بچے گا، یہ سارا تقسیم کرنے کے بعد یہ آپ دیکھیں 1/6، 1/6، 1/8 اور 1/2، ان کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو یہ اس کا 24 ضابطہ آئے گا، 24 ٹوٹل حصے ہم کریں گے، 4 حصے جو ہے نا وہ ملیں گے والدہ کو ایز اے پراپر شیئر، 3 حصے 24 میں سے بیوی کو ملیں گے ایز اے شیئر، اور 12 حصے 24 میں سے 12 حصے بیٹی کو ملیں گے، 12 3 15 4 19، یہ 19 ہو گئے۔ اب باقی بچتے ہیں 5 24 میں سے 4 تو والد صاحب کو ملیں گے ان کا، کیونکہ 1/6 حصہ بنتا ہے، لیکن ایک جو ایکسٹرا باقی بچ گیا وہ بھی والد صاحب کو ملے گا، اب ان کو 5/24 ملیں گے۔ اب آپ یہ سین دیکھیں کہ یہ ایک والدہ ہے، ایک والد ہے، ایک بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے، تو ان کی ریشو کیا آتی ہے؟ والد صاحب 5/24، بیوی 1/8، بیٹی 1/2 اور والدہ 1/6۔ یہ آپ نا نوٹ کر لیں گے سارے لکھ کے، اس کے بعد پھر آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہمیں کون سا اس میں سے رول فالو کرنا ہے اور کس رول کے تحت ہم نے وراثت نکالنی ہے۔ اب ایک نیکسٹ جو ہے نا بڑا کمپلیکیٹڈ رول ہے، وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اس میں یہ ہے کہ بیٹا موجود نہیں ہے، والد صاحب موجود ہیں، والدہ موجود ہیں اور بیوی موجود ہے، لیکن بیٹیاں جو ہے نا وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب بیٹیوں کو 1/2 تو ملنا نہیں ہے، کیونکہ اگر سنگل بیٹی ہوگی تو بیٹی کا حصہ 1/2 ہوگا، اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گی تو ان کا حصہ 2/3 ہوگا، یعنی ٹوٹل پراپرٹی کے 3 حصے کر کے 2 ان کو دے دینے۔ اب 1/6 والد صاحب کو دینا ہے، 1/6 والدہ کو دینا ہے، 1/8 جو ہے نا وہ بیوی کو دینا ہے، 2/3 بیٹیوں کو دینا ہے۔ تو یہ حصے جو ہے نا اگر ان کا 1/6، 1/6، 1/8 اور 2/3، اگر ان کا ضابطہ نکالیں تو یہ 24 بنتا ہے، کیلکولیٹ ان کو کریں تو 4 4 3 اور 16، 19 4 23 اور 4 27، یہ ٹوٹل 27 بن جائے گا۔ اب یہ 27 حصے ہمیں چاہیے جبکہ ہمارے پاس موجود ہے 24، اب 3 حصے کم ہو گئے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اس پراپرٹی کے 27 حصے کریں گے، اس پراپرٹی کے 27 حصے کریں گے۔ 27 حصوں میں سے 4 حصے جو ہے نا وہ والد صاحب کو جائیں گے، 4 حصے والدہ کو جائیں گے،
3 हिस्से जो है ना वो बीवी को जाएंगे 27 में से, यानी कि 1/9 हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोपोर्शन डिक्रीज हो जाएगी। इसको डिक्रीज प्रोपोर्शन बोलते हैं मोहम्मदन लॉ में, कि अगर इससे ज़्यादा हो गए जो फिक्स किए हुए हैं ना, ये फिक्स किए हुए हैं, उसको 2/3 ही देना है, उसको 1/6 देना है, उसको भी 1/6 देना है टोटल प्रॉपर्टी का। ये नहीं है कि अगर कोई बच जाए तो उसमें से देना, नहीं। ये सारे वो लोग हैं जो कि फिक्स इनके हिस्से हैं, तो अब फिक्स कर दिए हैं तो फिक्स तो पूरे नहीं आ रहे, वो तो इंक्रीज हो रहे हैं, वो ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हिस्से में 27 चाहिए, जबकि हमारा इजाफा जो 24 नहीं कर रहा है। अगर हम 1/6 दें, 1/6 उसको दें, 1/8 उसको दें, तो 2/3 तो बचता ही नहीं है। अगर 2/3 पहले उनको दे दो तो बाकी को पूरा नहीं होता। इसलिए वो सब के हिस्से थोड़े 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 कम करके, तो उनकी रेशो जो है ना वो इस तरीके से निकलेगी कि हम उसके, अब आप देखें ज़रा, ये पहले सीन समझ लें। वालिद साहब, वालदा, बीवी और 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां, ये बाकी लीगल हेयर्स वारस उनके मौजूद हैं। इनके हिस्से कैसे बनने हैं? वालिद साहब का बनेगा 4/27, 27 में से 4 हिस्से वालिद साहब को जाएंगे, 4 हिस्से वालदा को जाएंगे, 27 में से 3 हिस्से जो है ना वो बेगम साहबा को जाएंगे, और बाकी जो 16 हिस्से हैं ना वो बेटियों में तकसीम होंगे। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो जितनी भी हैं उनमें तकसीम होंगे। तो ये इस तरीके से फिर इसको जो है ना वो किया जाएगा। इसमें 1/8 की जगह पे 1/9 हो जाएगा बीवी का, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने की ज़रूरत है। जो आपको मैंने समझा दिया है इसको अब नोट करें और इसको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। इसी तरह अब ये हमने देखा था कि अगर खामन फौत होता है तो फिर उसका जो है ना वो शेयर बीवी का और जो वालदा वालिद का है वो इस तरीके से है। लेकिन अगर बीवी फौत होगी तो फिर उसको डबल कर देना, खामन को डबल कर देना, इसके अलावा कोई नहीं। वालिद साहब का हिस्सा एज इट इज़ ऐसे ही रहना है, और खामन का हिस्सा जो है ना वो डबल कर देना। तो उसमें और कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जो उसको अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँ, मैंने आपको बता दिया। इसको आप समझ लें और इसको नोट कर लें। हम नेक्स्ट में देखेंगे कि वालदा का शेयर किस तरीके से डिस्टर्ब होता है, फिर भाइयों का कैसे जाता है, भाइयों को किस तरीके से जाता है, फिर जो बेटा है उसको कैसे जाता है, या बेटे के बेटे जो हैं वो उनको कैसे जाता है। अब जो मैंने इसमें आपको एग्जांपल दिया है कि अगर बेटा मौजूद है तो फिर सारा बेटा ले जाएगा। हाँ, अगर बेटा भी मौजूद नहीं है लेकिन जो एक बेटा डिसीज्ड है, जो पहले फौत हो चुका है, मुतवफ़ी का पहला बेटा जो पहले ही फौत हो चुका है, उसके बच्चे मौजूद हैं तो फिर उनको चला जाएगा, वो बेटे की जगह पे है। इसलिए उसको उसी में कंसीडर करें, उसको सेपरेट डिस्कस नहीं किया, वो उसका कोई नहीं बनाया शेड्यूल, इसलिए कि वो उसी में ही आ जाएगा कि अगर बेटा नहीं है, बेटा फौत हो चुका है, तो उसके आगे जो बच्चे हैं ना वो उसमें उसके जो नरीना औलाद है और जो बेटी है उनका उसी रेशो के हिसाब से जो है ना वो जैसे एक मुतवफ़ी का जाता है उसी रेशो के हिसाब से उनको जाएगा। सिर्फ उनकी बीवी को नहीं जाएगा, बेटे की बीवी को हिस्सा नहीं मिलेगा, बाकियों को मिलेगा। ये हमारे मुल्क का कानून है, जो मैंने पहले भी एक दिन डिस्कस किया था कि ये शरीयत में नहीं है, लेकिन ये मुल्क का कानून है जिसके ऊपर अभी तक स्टे है और ये चल रहा है, अभी तक लागू है हमारे मुल्क में ये कानून। तो इस तरीके से वालिद साहब का शेयर जो है ना इस तरीके से फ्लक्चुएट होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है दूसरे वारसान की वजह से। तो इस चीज़ को आप रिकॉर्ड कर लें, नोट कर लें। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।